चीन के लिए साउथ चाइना सी जहां नाक का सवाल बन गया है, वहीं पर भारत इसी संवेदनशील इलाके में ऐसा प्रहार कर रहा है जो चीन को नानी याद दिलाने जैसा है। भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है जैसा चीन भारत के हिंद महासागर में कर रहा है और भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। ताजा रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जिसके मुताबिक साउथ चाइना सी पर दावा करने वाले एक और देश वियतनाम के साथ भारत अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री को लेकर डील करने जा रहा है और यह डील बेहद करीब पहुंच चुकी है। यह मिसाइल कौन सी है और किस तरीके से इसकी कैपेबिलिटी चीन के नाक में नकेल कसने जैसी है और यह साउथ चाइना सी के अंदर दूसरा देश होगा जो इसकी डील कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों हाल ही में फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी ली थी और फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल लेने से साउथ चाइना सी के अंदर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल साउथ चाइना सी के देशों के अंदर काफी पॉपुलर हो रही है। एक के बाद एक कई साउथ चाइना सी के देश निकल कर आ रहे हैं जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसी के अंदर इंडोनेशिया और वियतनाम भी शामिल है और वियतनाम दक्षिण चीन सागर के किनारे पर बसे होने के साथ भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीद रहा है। इस मिसाइल से चीन इसलिए डरता है क्योंकि चीन के पास अभी भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को ट्रैक करके उसको रोक सके। ब्रह्मोस मिसाइल की एक जो स्पीड है इतनी घातक है कि इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर पकड़ भी पाए तो भी इसे गिरा पाना बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अंदर बताया गया कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस सौदे को लेकर बातचीत अब अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। आने वाले महीने में इस पर आखिरी मोहर लगने की संभावना है और बहुत जल्द दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर $700 मिलियन का भारी भरकम सौदा भी होने जा रहा है। भारतीय ब्रह्मोस को वियतनाम दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा जहां उसे चीन से लगातार खतरा मिलता रहा है। दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज होगी ये बेहद खास होगी। हाल ही में एक भारत ने जो फिलीपींस को एक ब्रह्मोस मिसाइल बेची है उसकी जो एक रेंज है वो 290 किलोमीटर की थी। इसे समुद्री सीमाओं के भीतर दुश्मनों पर सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने खासकर चीन को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है, इसलिए दक्षिण चीन सागर में यह मिसाइल उन देशों के लिए काफी स्टिक बन जाता है जिन्हें चीन परेशान करता है। यह मिसाइल चीन को दक्षिणी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों से किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने में वियतनाम को सक्षम बनाएगी। ब्रह्मोस वियतनाम को चीन से अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम बन पाएगा। 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी चीनी युद्धपोत के लिए यह मिसाइल काल बन सकती है। फिलीपींस के बाद वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल को अपने नौसैनिक शस्त्रागार में शामिल करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बातचीत कर रहा है। 2022 में जब से भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का सौदा किया था तब से ब्रह्मोस मिसाइल की यह पहली इंटरनेशनल सेल थी। भारत ने यह ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ मिलकर बनाई है और यही कारण है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ भारत की सेनाओं की ताकत बढ़ा रही है, तीनों सेनाओं की, बल्कि वियतनाम ब्रह्मोस को खरीदना है और इसी के साथ ही फिलीपींस भी भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद कर चुका है और इंडोनेशिया भी इसके अंदर एक इंटरेस्ट दिखा रहा है। हालांकि भारत के ऊपर 2016 से मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइलों को बेचने पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों भारत 290 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब जब भारत को ज्यादा रेंज की मिसाइलों को निर्यात करने की इजाजत मिल गई तो भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइलों का भी एक्सपोर्ट शुरू करेगा। भारतीय वैज्ञानिक अभी ब्रह्मोस मिसाइल की जो क्षमता है 400 से 600 किलोमीटर तक की रेंज ले जाने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी स्पीड पर भी सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सुखोई विमान से 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के साथ चीन के काफी तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। चीन इन देशों के दक्षिणी चीन सागर में हिस्से को नकारता है। चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर ही अपना दावा करता है और इन देशों के समुद्री क्षेत्र में बार बार अपने वॉरशिप भेजकर इनको डराने का प्रयास करता है। इसीलिए ये देश अब अपने बचाव के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं जो चीन के वॉरशिपों का काल होगा। आपका क्या कहना है इस न्यूज के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।